वेलकम टू माय न्यू चैनल डियर स्काई क्लासेस। आप लोग का डियर स्काई क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है वह ललित निबंध है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो पूछ रहा है बाल कृष्ण भट्ट जो थे वह किस युग के निबंधकार थे। तो इसका हम लोग का जो सही आंसर है वह हम लोग बी हो जाएगा, भारतेंदु युग। इस तरह हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है मनुष्य की बात का उत्तम तरीका क्या है। तो जो मनुष्य बात करता है उसका उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वह होता है आत्मीयता, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हम लोग का है वह है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा 23 जून 1884। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो जो संयोगिता स्वयंवर रचना है वह श्रीनिवास दास जी का है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो 100 आजान एक सुजान जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग का आगे का प्रश्न है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है वह रेल का विकट खेल है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। जी हाँ, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। तो उन्होंने हिंदी प्रायद्वीप नामक एक मासिक पत्र निकाला था। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का बातचीत किस विद्या की रचना है। तो कह रहा है बातचीत जो है क्या है। तो बातचीत जो है निबंध है, बातचीत निबंध है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे 16 वर्ष के आयु में किसके मुंह से पहली बार आवाज़ सुने थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्राइडे। उन्होंने पहली बार फ्राइडे के मुंह से ही आवाज़ सुना था, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो जो कह रहा है बातचीत कौन लिखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो भट्ट जी हैं वे बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। भट्ट जी को जो था रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रायद्वीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रायद्वीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो इसका जो आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 1877 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1877। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इसमें कह रहा है इसमें कौन सा जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसको हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो थे 16 वर्ष की उम्र तक उनको मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था, इसलिए इसके लिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।